और सिंह ने कहा कि मैं तो धर्म हूं और आपकी परीक्षा लेने के लिए आया था। हम कभी धर्म को न त्यागें, हमारा धर्म है। अगर पुत्र है तो पुत्र का धर्म क्या है, पुत्री है तो हमारा धर्म क्या है। हम पड़ोसी हैं, क्या धर्म है हमारा। हम किसी के यहाँ अतिथि है, कोई हमारे यहाँ अतिथि है, क्या धर्म है हमारा। भगवान का अवतार धर्म के लिए, रामो विग्रहवान धर्म, धर्म की सिद्धि के लिए भगवान। जब जब होए धर्म के हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी। जब धर्म का ह्रास होता है, धर्म माने मूल्यों का, कर्तव्यों का, परंपराओं का, सिद्धांतों का, रीति नीति का, जीवन व्यवस्थाओं का जब ह्रास होता है, चूंकि धर्म अलौकिक है, मनुष्य के द्वारा बनाया नहीं जा सकता। धर्म एक अद्भुत व्यवस्था है, धार्यते अनेन सह धर्म, जो सबको धारण करता है, जिससे संतुलन है धरती अंबर अग्नि जल वायु में, जिससे काल नियंत्रित होता है कि कब चंद्र आएगा, उसकी कलाएं कैसी होंगी, सूर्य नियत समय पर आएगा, कब बृहस्पति शुक्र शनि मंगल ये कब प्रकट होंगे, इनकी कब युति बनेगी। और उसी का एक व्यावहारिक रूप भक्ति भी है। तो भगवान इसलिए भी आते हैं कि भक्ति उदित हो, भक्ति का उदय हो, धर्म का उदय हो, ज्ञान का उदय हो, शुभ कर्मों का प्रकाशन हो। तो भगवान के आने से शुभ कर्मों का प्रकाशन होता है। शुभ कर्म, पवित्र कर्म, दिव्य कर्म हम जो कर रहे होते हैं, हमारा करना बड़ा फिर कलात्मक होता है, भावनात्मक होता है। जब आप मंदिरों में, गुरुद्वारों में सेवा कर रहे होते हैं, वहाँ बुहारी की सेवा, जूते जोड़ों की सेवा, अन्न परोसने की सेवा, औषधि वितरण की सेवा, तब कुछ और भाव होता है आपका। वहाँ अनुचर, नौकर, चाकर, वेतन भोगी भी ये तो कार्य कर ही रहे होते हैं। हमारे देखते देखते इन 30, 40, 50 सालों में नई चीज दिखाई दे रही है। अरे 30, 40, 50 साल पहले जब हमने सन्यास देखा, तब किसी भी आश्रम में वेतन भोगी कर्मचारी नहीं थे ना, वहां सेवक थे, उपासक थे, आराधक थे, जिज्ञासु थे, मुमुक्षु थे, जीवन दानी थे, जीवन व्रती थे। अपना जीवन दान देकर, जीवन का व्रत लेकर, सेवा का व्रत लेकर आश्रमों में सेवा करते थे। मरा हमारे देखते देखते सब गायब, वेतन भोगी है सब, सेवा व्रती नहीं रहे। हमारे यहां नहीं, सब जगह। हमारे समय में तो नहीं थे। अब वेतन भोगी हैं, शुल्क लेकर है, शुल्क भी न्यूनाधिक हो गया तो सेवा का भी धर्म बिगड़ जाता है। आस्था, समर्पण, वो कलात्मकता नहीं रहती, वो आर्द्रता, वो अपनापन, वो आत्मीयता, वो विनीत भाव, वो कृतज्ञता, अश्रुपूरित वो आर्द्रता नहीं रहती। हमारे रहते रहते हमारे सामने ही तो प्रकट हो गया। ये देखो क्या आ गया। तो जो कार्य है, एक पत्थर तोड़ रहा है तो कह रहा है मैं भाग्य फोड़ रहा हूं, दूसरा कह रहा है कि मेहनत मजूरी है, और तीसरा कह रहा है कि आज सेठ की बारी थी तो सेठ तो आए नहीं, मैं उनकी जगह पत्थर तोड़ने आया हूं चूंकि आश्रम बन रहा है। और चौथा लगाए सेवा में सेठ। भैया आप क्या कर रहे हैं? मेरा सद्भाग्य है महाराज, मैं महाभाग्यवान हूं। औषधि बनाने के लिए, सेवा करने के लिए, बुहारी के लिए, यहां पर मैं ये यहाँ की व्यवस्था देखने के लिए हूं मैं।
जब जब धर्म का ह्रास होता है तब ये चीजें प्रकट होती हैं। हमारे देखते देखते ये हो रहा है। कहां गई सेवा, समर्पण, अपनापन, आत्मीयता, अनुग्रह, एकात्मता? कि अनुग्रह मेरे ऊपर भगवान का, कि हमें सेवा मिली है, मैं धन्य हूं कि मुझे सेवा मिली। जब ये मूल्य चले जाते हैं तब भगवान आते हैं, भक्ति लेकर, धर्म लेकर। बाणे असुर अधम अभिमानी, जब जब होए धर्म के हानि। कल्याण का साधन भगवत प्राप्ति ही है और वही हम सबका उद्देश्य है। आद्यकाल से, चिरकाल से हम उस रस को खोज रहे हैं जो अखंड है। हम उस आनंद के आकांक्षी हैं। जो नित्य और निरतिशय है। हम पूर्णता की खोज में, हम निरंतर किसी एक अन्वेषण में हैं। एक ऐसा अन्वेषण जिसमें हम नित्य रहना चाहते हैं, सुख सम्मान के साथ, सौंदर्य विभूति के साथ, संपदा ऐश्वर्य के साथ, उच्च पद और प्रतिष्ठा के साथ, सर्वत्र वंदित और लोकप्रिय होते हुए हम नित्य रहना चाहते हैं। हम दुख नहीं चाहते, इसलिए आत्यंतिक दुख की निवृत्ति के लिए हमारे प्रयत्न और सुख प्राप्ति के लिए हमारे अनेक प्रकार के पुरुषार्थ अनवरत हैं, निरंतर हैं। इस धरती पर हम लोकवंदनीय हों, लोकमान्य हो, लोकप्रिय हो, अभिजात्य रहें, अद्वितीय रहें, विजित रहें, यही हमारे मनोरथ है। हम किसी भी अवस्था में असफल नहीं होना चाहते। हम किसी भी अवस्था में पराजित नहीं होना चाहते। हम जयी रहना चाहते हैं, विजयी रहना चाहते हैं। हम ये कभी नहीं चाहते कि हमारे कार्य निष्फल हों, अर्थहीन हों, उनके सुफल न मिले, सुयश न मिले। इसलिए अपनी युक्ति, बुद्धि, चातुर्य, अपने सामर्थ्य से हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका मूल सुख और सम्मान की प्राप्ति ही है।